ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने जिंदगी में कठिन परिश्रम और अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया के शीर्ष कारोबारियों की सूची में खुद को शामिल किया। मजदूर के इस बेटे ने अपनी करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े होकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन सारी मुसीबतों का डट कर मुकाबला करते हुए इन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसे प्रोडक्ट पेश किया जिसने 5 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया और जल्दी ये शीर्ष अरबपतियों की कतार में शामिल हो गए। हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक जेन कुम की। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजाना नाम नहीं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी शुरुआत के महज 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूजर हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। सफलता की लगभग हर कहानी के पीछे संघर्षों की दास्तां छिपी होती है। व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कुम ने भी ये दौर देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा, उसी फेसबुक ने एक समय में जेन कुम को अपने यहाँ नौकरी देने से भी इनकार कर दिया था। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले कुम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में 24 फरवरी 1976 में हुआ था। 16 साल की उम्र में मजबूरी में अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ ये अमेरिका चले आए। सोवियत संघ में मिले नोटबुक का इस्तेमाल कर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बुरे आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान पर झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। इसी बीच इनकी मां कैंसर से पीड़ित हो गई। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसों से उन्होंने किताबें खरीदकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबें खरीदने वाली दुकान पर बेच दिया। उसके बाद कुम ने सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम भी करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 साल तक याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बिताने के बाद उन्होंने कुछ नया करने की सोची। जनवरी 2009 में कुम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन उनके जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना फोन वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ कर रखे। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया के बारे में बताया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने इन्हें नकार दिया। योग्यता होने पर भी खुद को नकारते देख अपनी हिम्मत इन्होंने नहीं हारी और मेहनत के साथ लगे रहे अपने काम में, ताकि लोगों को अपने कार्य के जरिए जवाब दे सके। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में और मजबूती दी। इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सबने मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के कॉन्सेप्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद से ही कंपनी $5000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। हालांकि ये काफी कम ही था, लेकिन साल 2011 में इस कॉन्सेप्ट ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जकरबर्ग ने कुम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। ये वही मार्क जकरबर्ग थे जिनकी कंपनी फेसबुक ने इन्हें नौकरी देने से भी मना कर दिया था। आज कुम भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल है, लेकिन आज भी शुरुआती दिनों में किए गए संघर्षों की दास्तां उन्हें याद है। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप का डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी स्थान को चुना जहां कभी अपने मां के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतजार करते थे।